बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि ज़्यादा ख़राब क्या है, रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस कि मेरी हाथ की बनाई चाय। भाई मैं बताऊँ, वो होता है ना, जैसे अपन कुछ भी कर ले, चैंपियन लीग जीत ले, क्लब वर्ल्ड कप जीत ले, इंडिया का लोकसभा का इलेक्शन जीत ले, कुछ भी कर ले, बार्सिलोना के सामने तो अपन को पैंट उतारनी है। और आज व्हाट वाज डिफरेंट? जनवरी तुम कहोगे कि स्पेनिश सुपर कप की अगर हम बात करें और आज के इस मैच की बात करें तो क्या डिफरेंट था? कोई डिफरेंट नहीं था, बस दोनों में पैंट उतारी थी। बस फर्क इतना है कि आज अपने घर वालों के सामने पैंट उतार दी। सी भाई यार, मैं पता है तुम में से काफी लोगों को लगेगा कि ये वाला जो एल क्लासिको था काफी बोरिंग था, और वो बोरिंग इसलिए था क्योंकि बार्सिलोना ने इसको बोरिंग बनाया। हम तो, हमारा कोई रोल नहीं था इस गेम में था। बार्सिलोना ने इस गेम को बोरिंग बनाया। मेरे को लगता है कि सेकंड लेग में, जो कि जब लेवेंडोव्स्की, ओस्मान डेम्बले, पेड्री वगैरह सब वापस आ जाएंगे तो हमें ये सिटी में छौंक लगा के भून देंगे बढ़िया करा के। मेरे को लग रहा है कि हमारे साथ तो ये पता है मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। हमारा ये भिंडी, डेजर्ट, स्टार्टर, मेन कोर्स, हर एक चीज ताबड़तोड़ तरीके से बनाएंगे, ये कंफर्म है। तुमको लग रहा हो कि आज 1-0 का स्कोर लाइन है, दैट वाज बिकॉज बार्सिलोना ने सिट बैक करने का सोचा था और मेजोरिटी ऑफ द गेम उन्होंने सिट बैक ही कराया। सेकंड हाफ गेम में उन्होंने कहा कि ठीक है, रियल मैड्रिड से कहा कि ठीक है तुम्हारे अगर बस किया तो तुम हमारी मार लो, पर रियल मैड्रिड ने कहा कि नहीं, आज के मैच में हम नपुंसक हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट पता है, इट्स फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट पता है क्या है? फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट यहां पर ये है कि आप क्रिटिसाइज, पता है अब देखो यार, कामाविंगा का वो एरर आया था, लेकिन अगेन उसमें एरर भी था, लेकिन बारसा क्रेडिट भी मेरे को देखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि फ्रैंक केसी की अगर हम बात करें तो जो बारसा के मिडफील्ड की तरफ से वो प्रेशर एक्सर्ट हुआ, उसको मैड्रिड एकदम से संभाल नहीं पाई और वहां पर गलती कर दी। और उस पर अगेन देन आपको अगेन फिर से तारीफ करनी पड़ेगी कि बारसा ने एक परफेक्ट रन करके यहां पर एक अच्छा गोल कर दिया। और जब आपकी किस्मत खराब हो तो ऊंट पे बैठा हुआ कुत्ता भी आपको काट ही लेगा, और ईडर मिलिटाओ ने एक बढ़िया सा ओन गोल कर दिया। हमने एक गोल करा था, किस्मत खराब है कि गोल भी नहीं हुआ, वो ऑफसाइड होगी करीम बेंजेमा के, एंड दैट वाज द ओनली गुड थिंग फ्रॉम करीम बेंजेमा इन विनीसियस कनेक्शन। उस कनेक्शन के अलावा कोई कनेक्शन नहीं आया, ना 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 ना। मेरे को लगता है, आई थिंक जो मैं ग्राहम पॉटर के लिए यूज करता हूँ वो टर्म अभी तक मैंने कभी इसके लिए करी नहीं, एंसेलोटी के लिए। टुडे आई हैव टू से इट कि एंसेलोटी ने ये टीम को कभी मौका ही नहीं दिया इस गेम में कभी फ्रंट फुट पे आके खेलने का। तुमको क्या लगता है कि इतने सारे क्रॉसेस, 64-65-70% का पोजीशन अगर सेकंड हाफ में रख रही है और रियल मैड्रिड एक शॉट ऑन टारगेट पे रख रही है, तो क्यों? फुटबॉल खेलना नहीं आता ना। द पॉइंट इज कि एक्चुअली में प्लेयर वही है जो कि लिवरपूल में 5 गोल मार के आया, फिर पिछले सीजन चैंपियन लीग खेल के आया। पॉइंट यहां पर यह है कि इनके हिसाब का गेम चलता नहीं है, और कार्लो एंसेलोटी गेम स्टाइल वही रखता है जो कि जावी को चाहिए होता है। जावी को एक ऐसा गेम चाहिए था जहां पर मैंने तुमको पहले ही बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जावी ने कहा तो 2 चीजें हैं। यह भी कह दिया कि रियल मैड्रिड फेवरेट है, और यह भी कह दिया कि यहां पर हम लोग बॉल रखेंगे और हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी में कोई चेंज नहीं करेंगे। मतलब जो कि इवेंचुअली उसने चेंज कर दी, लेकिन तब तक नहीं जब तक गोल आया नहीं था। मतलब इतनी बुरी नहीं, आई थिंक फुटबॉल हमने ज्यादा बुरा खेला। द पॉइंट इज कि आप, जब मैंने तब भी बोला था कि अगर लुका मॉड्रिच और क्रूज को अगर आप मिडफील्ड में रखोगे तो डेफिनेटली आपके जो प्रेसिंग पॉइंट है वो काफी कम इंटेंसिटी के होंगे, और हमने वही देखा। प्रेसिंग में कोई इंटेंसिटी नहीं थी, जबकि वाल्वर्दे और कामाविंगा हमारे पास थे, 2 ऐसे मिडफील्डर जो कि एनर्जेटिक भी हैं, वर्सेटाइल भी हैं, और ऑफ कोर्स अच्छी फॉर्म में भी है। लेकिन आप क्रूज और मॉड्रिच एक साथ खिला रहे हो तो वो कोई पॉइंट नहीं बनता। आप चुआमेनी को जब देखो तो चुआमेनी अपने पोजीशन में रॉक सॉलिड रहता है। आप कामाविंगा को लेफ्ट बैक पर डाल के देखो, आप तरीका देखो फिर कामाविंगा और जो विनीसियस का चांस था। अगेन मैं मानता हूं कि विनीसियस अराउओ की जेब में था, और मेरे को लगता है ना कि अब ये जितना डुअल रहा है ना, ये साइकोलॉजिकल बैटल ज्यादा हो चुका है। अब अराउओ उससे डरने लगा है मेरे विनीसियस। आई थिंक द पॉइंट इज कि अब अराउओ इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है 1v1 में कि ऑफ कोर्स भाई अराउओ जैसा डिफेंडर तो आप सेंटर बैक के तौर पे देख लो, आप राइट बैक के तौर पे देख लो, और जावी को पता है। मतलब यार कितने ही गोल मारे हैं आई थिंक रियल मैड्रिड ने जब विनी वर्सेस अराउओ का बैटल हुआ है, कितने गोल मारे हैं। और मेरे को लगता है कि जिस तरीके से अराउओ मैन हैंडल करता है विनी को, कौन करता होगा ऐसे? आई डोंट थिंक, मेरे को नहीं लगता है किसी ने करा होगा इस समय अभी तक तो, बल्कि 5 एट द बैक में भी कभी नहीं करा होगा किसी ने। दूसरा पॉइंट पता है मेरे को लगता है कि यहां पर आप रोड्रिगो के साथ जा सकते थे, क्योंकि एक तो पता है हमने ना वाल्वर्दे वाली इस वेरिएशन को ना पता किस तरीके से समझ लिया। मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा था
उन्होंने लिखा था कि ये जो वेरिएशन है ना, वलवर्दे का जो वेरिएशन देख रहे हो, ये इसलिए लाया गया था जिससे आप ऑपोजिशन के अटैक को कंटेन कर सको। ये एंसेलोटी ने इसीलिए इंट्रोड्यूस करा था कि जब कोई सामने टीम काफी अटैकिंग हो और आपको एक ऐसा ऑप्शन चाहिए कि आप थोड़ा सा सफर करो, दबो, लेकिन जब आप फिर आपकी टीम के पास इतनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है तो आप गेम निकाल दो। इसलिए वलवर्दे को राइट विंग पे हाइब्रिड विंगर लगाया गया था। अब पता है क्या हिसाब है, अब कार्लो एंसेलोटी इसको हर बड़े गेम में ट्राई कर रहा है। अब जहां बार्सिलोना इंजर्ड है, सॉरी वो जीभ लड़खड़ा रही है, चाय पी रहा हूं ना मैं, जहां बार्सिलोना इंजर्ड है, जहां आपको पता है कि बार्सिलोना साइकोलॉजिकली हिट है, जहां आपको पता है कि अगले 20 दिन में आपको कैंप नो में खेलना है, तो आपको अपना बेस्ट गोवर डिस्प्ले आपने ये डिस्प्ले करा है। ये तो डिस्प्ले भी नहीं है भाई, ये तो लैंडलाइन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, लाइक मेरे को ये समझ में नहीं आता कि आप वालवर्दे को लेके आए। मैं ये नहीं कह रहा कि वालवर्दे की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, वालवर्दे की परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन क्या वालवर्दे की परफॉर्मेंस तभी अभी हम हाल ही में देखा था कि वालवर्दे ने जब गोल मारा था तो लाइक उसने खुद कहा है कि मिडिल ऑफ द पार्क से वो ज्यादा करीब रहता है गोल के। हाँ, उसने राइट विंग के वाली पोजीशन से गोल अच्छे मारे हैं, ऑफकोर्स हम आज आ रहे हैं तो हम ये भी नहीं कह सकते कि यहां पर उसको राइट विंग से हटा दो। आई एम जस्ट सेइंग कि रोड्रिगो के आने के बाद गेम ज्यादा बेटर हुआ था। वालवर्दे को मिडफील्ड में शिफ्ट करके कामाविंगा में जब आपने लेफ्ट बैक पे डाला तो इससे 3 चीजें हो गई। पहली चीज तो ये कि कामाविंगा बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा था विनीसियस को एज कंपेयर टू नाचो। दूसरा ये था कि अगर हम वालवर्दे की बात करें तो सेंटर ऑफ द पार्क में हो गया था, जिसपे वर्सेटैलिटी भी है और उसका जो एक नेचुरल थ्रेट भी है बॉक्स को अटैक करने का। मतलब बॉक्स को कोई अटैक ही नहीं कर रहा था इस मैच में, और वो भी तब हो रहा था जब बार्सिलोना अपने अच्छे ही नंबर में डिफेंड कर रही थी, उनका काम था। तीसरा यहां पर था कि रोड्रिगो एक अच्छा है, आप आउट एंड आउट अगर आप सिर्फ विनीसियस के बलबूते पर रहोगे कि विनीसियस कर ही देगा, 10 में से 9 बार अगर रहोगी जेब में तो कोई बात नहीं, एक बार तो निकल ही जाएगा जेब से बाहर होकर फिर गोल। इट्स नॉट हैपनिंग। शर्म की बात तो ये है कि आप 10 में से एक बार ही ट्राई मार रहे हो, और उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि एट द एंड ऑफ द डे वो 10 में से एक बार भी नहीं हुआ, 10 की 10 बार आप जेब में ही थे। मतलब ऐसा नहीं है, टिपिकली हुआ था, लेकिन हमने फिर उसको कुछ फ्रूटफुल कन्वर्ट करा नहीं। भाई मेरे को साथ में ये लगता है कि अगर हम बार्सिलोना की तारीफ करें तो आई थिंक भाई तारीफ करनी बनती है, क्योंकि बार्सिलोना जिस स्टेट में इस गेम में एंटर करी थी, दे वर लिटरली, आपने कितनी बार जावी को कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए दिखा था, जहां बायर्न म्यूनिख के अगेंस्ट उसने कभी ये चीज नहीं कही थी, बट रियल मैड्रिड के अगेंस्ट डायरेक्टली कहते थे यहाँ मड्रिड फेवरेट है, बिकॉज ही न्यू कि उसके पास चांस नहीं है। आप फेरान टोरो जो कि ऐसी परफॉर्मेंस कर रहा है, आप फ्रैंक केसी जो कि काफी क्रिटिसिज्म दे रहा है, आप अंसु फाटी, खैर अंसु फाटी की तो आज भी खराब ही गेम ही होता, वो जो भी था, ऐसे में आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरीके से बार्सिलोना ने आज परफॉर्म किया है, नॉट बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आज अच्छा करना भी नहीं था इनको। आज इनको बस अपनी मेंटालिटी को दिखाना था कि दे कैन बी डिसिप्लिन, और वो डिसिप्लिन करके दिखाए, वो भी 10 मिनट नहीं, 5 मिनट नहीं, 15 मिनट में, लगभग 45 मिनट। ये बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि बार्सिलोना पे लगभग बहुत बार ये क्लेम करा गया है कि भाई तुमको गेम खत्म करना नहीं आता, तुम जो चीज अच्छे से स्टार्ट करते हो। आज ठीक है, आज रियल मैड्रिड का एक शॉट ऑन टारगेट था, तो बहुत सारे टारगेट तो खैर बहुत सारे शॉट और बहुत सारे थ्रेट तो बार्सिलोना भी नहीं किए, लेकिन अगेन ना पॉइंट वही है कि करना भी तो नहीं था ना उनको अपॉर्चुनिस्टिक हो रहा था। चूतिया हम दिख रहे थे, अपॉर्चुनिस्टिक हम दिख रहे थे। हम यहां पर ये भरोसा कर रहे थे कि काश बार्सिलोना कुछ गलती कर दे और हम उसमें घुस जाए। सी, तुम में से काफी लोगों का ये हमेशा सवाल होगा कि रियल मैड्रिड हार क्यों जाती है बार्सिलोना के अगेंस्ट, या फिर टिपिकली रियल मैड्रिड के पिछले कुछ टाइम में पर्टिकुलरली कार्लो एंसेलोटी के अंडर ही परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों आती है। तो इसका रीजन मैं तुमको बताता हूं कि रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलना बहुत ईजी है अगर आप उनको बॉल ही ना दो। अगर आप एंड टू एंड गेम स्टफ खेलोगे ना, तो आप लिटरली रियल मैड्रिड के गेम खेल रहे हो, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी तो चाहता है कि केओस हो, क्योंकि उसको पता है कि केओस में रियल मैड्रिड के पास ऐसे प्लेयर है, मॉड्रिच, बेंजिमा, क्रूज, विनीसियस, वालवर्दे, दे कैन प्ले। दूसरी चीज मेरे को लगता है कि भाई रियल मैड्रिड का फुल बैक वाला डिपार्टमेंट तो है भाई बहुत चूतिया है। ना ही विनीसियस को लेफ्ट सेंटर मिड से सपोर्ट मिलता है, ना ही उसको लेफ्ट बैक से मिलता है। तुम में से काफी लोग विनीसियस को गाली दोगे, इवन इफ यू आर रियल मैड्रिड फैन, जो कि ठीक है, आई थिंक यू कैन, क्योंकि उसने फ्लॉप किया, लेकिन आई थिंक तुम गाली इस कंटेक्स्ट को भूल के अगर दोगे कि आज उसने बस फ्लॉप, यू हैव टू गेट अंडरस्टैंड कि विनीसियस फ्लॉप क्यों हो रहा है। ही इज फ्लॉप बिकॉज एक्चुअली में उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। आपने कितने ही ऐसे विंगर देखे हैं जो कि अपने दम पर एक्सेल कर सकते हैं, और कार्लो एंसेलोटी उसको दबा के कर रहा है, उसको लिटरली लाइक उसको बर्न आउट कर देगा वो इस टैक्टिक्स को यूज कर करके कि इट्स नॉट इवन नाउ क्वेश्चन। तभी आप देखो कि विनीसियस हर जगह बढ़िया खेलता है, बट बार्सिलोना के अगेंस्ट, क्योंकि
1v1 में आप जीत ही नहीं पा रहे, आप कामाविंगा को डालो, देखो फिर भी चांस बढ़ा। आप एक प्रॉपर फुल बैक अटैकिंग माइंड लेके आओ, ठीक। आप कारवाल की बात करते हो, अगर आगे चल दिया भाई तो आगे ही चल दिया, फिर पीछे नहीं आना, फिर कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़ यार मेरे को लगता है कि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि दिस इज नॉट अ टेक्निकल स्टफ, ये कोचिंग स्टफ है। मैं इसे बहुत बार बार बोल रहा हूँ। और अगर मैं रियल मैड्रिड लिवरपूल के बाद अब अपन चौड़ में रहे, अपन खुशी नहीं, क्योंकि वो खुश वाला मोमेंट है, बट मेरे को पता है मेरी जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा स्टैंड है, वो किसी भी एक मैच, किसी भी एक ट्रॉफी से चेंज नहीं होगा। अब मैंने बहुत बार कर दिया है कि अगर आपको लो ब्लॉक तोड़ना है, अगर आपको एक सेट ऑफ पैटर्न्स के साथ अपनी टीम को खेलते हुए देखना है, एक सेंस ऑफ बिलीफ, और आपको पता है कि आपकी टीम का मैनेजर क्या कर रहा है, देन कार्लो एंसेलोटी हैज टू गो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज कार्लो एंसेलोटी के पास सेट ऑफ पैटर्न्स नहीं है, सीक्वेंस नहीं है। ही नीड अ गेम ऑफ केओस। जब तक गेम ऑफ केओस नहीं होगा तब तक रियल मैड्रिड एक्सेल नहीं करेगी। सामने वाली टीम अगर प्रेसिंग में, अगर पासिंग में, अगर डिसिप्लिन में बेटर है तो रियल मैड्रिड ठुक जाएगी। और पिछले कुछ एल क्लासिकोस में बार्सिलोना ने हमको ये करके दिखाया है, एंड दैट्स व्हाई पैट उतर गया। आई डोंट नो हम कैंप न्यू में क्या शक्ल लेके जाएंगे, क्योंकि आप मेरे से ये कहोगे कि हम ठीक है कुछ चेंज करेंगे। आई रियली डोंट नो, क्योंकि कार्लो एंसेलोटी को खुद भी नहीं पता, उसने कभी टेस्ट आउट भी नहीं किया, तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और एक्सपेरिमेंट में तो खैर कार्लो एंसेलोटी का हाथ काफ़ी ढीला है, तो मेरे को नहीं पता क्या ही होगा। आई नो 1-0 की डेफिसिट है, बट अगेन जब आप ऑड्स की बात करोगे, जिस तरीके से बार्सिलोना ने खेला है इंजरी में, जब वापस से अपने बेस्ट पे आ जाएंगे तो मैं बता रहा हूँ सीटी लगा के छौंक देंगे हमें। तो मेरे को तो यार क्या ही है, मतलब बहुत बहुत कुछ उखाड़ सकते थे हमने, झाड़ भी नहीं उखाड़ी हमने।